दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों को एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने यूपी जीके ऑब्जेक्टिव की जो लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट पैटर्न पर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, उन सभी प्रश्नों का हमने चैप्टर 6 तक अध्ययन कर लिया है, यानी कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और आप सभी साथियों का बहुत ही स्नेह और प्यार मिल रहा है वीडियो में, तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। और साथियों, इसी तरह से हम आपको पूरा जो चैप्टर वाइज है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो इस चैनल पर, एग्जाम फर्स्ट चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी के क्रम में आज चैप्टर 7 यानी कि सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से जरूर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जिसमें बांध, कौन सा बांध कहाँ पर है, कब निर्माण हुआ। तो इस तरह के सभी प्रश्न आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी साथी नए चैनल पर जुड़ रहे हैं वो साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको आप दीजिएगा। तो आइए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट भी बन चुकी है जिसमें यूपी जीके के चैप्टर 6 तक के सभी वीडियो को क्रम से लगा दिया गया है। आज का वीडियो जो है वो चैप्टर 7 से। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर बांध है और जिला, कौन से बांध किस जिला से संबंधित है। तो साथियों, इस तरह के प्रश्नों को हम प्रश्न को देख लेते हैं और सीधे इनका जो सही सटीक मिलान है उसको हम देखते हैं। तो आप इस तरह से याद करते चलेंगे। अधवा बांध जो है यह मिर्ज़ापुर में, देवरी बांध सोनभद्र में, और केवलारी बांध जो है महोबा जिले में, और पहाड़ी बांध जो है झांसी जिले में अवस्थित है। आप इन सभी बांधों का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप प्लीज़ इन बांधों को जो है अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा। इस तरह के प्रश्न जरूर आपको 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है। तो यह जो है, अगर जिला वाइज देखें तो यह जो है सोनभद्र में स्थित है, लेकिन वहाँ सोनभद्र में भी एक स्पेसिफिक जो स्थान है पीपरी, वहाँ पर ये स्थित है, यानी कि विकल्प डी। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है और यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। तो साथियों, आप व्याख्या को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप व्याख्या को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस और तैयार होते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो माता टीला बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में लगभग लगभग ये माता टीला बांध से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि बेतवा। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था और इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिलों को फायदा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर गलत जोड़े को पहचानिए, यानी कि यहाँ पर बांध और उनका जिला दिया गया है, तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पर पूरा सही सुमेलन देख लेते हैं कि जो मुईरपुर बांध है वह सोनभद्र जिले में, पीली बांध जो है बिजनौर जिले में, लहचूरा बांध जो है झांसी में, तथा जामिनी बांध जो है ललितपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों में राजघाट बांध ललितपुर में, पारीछा बांध झांसी में, सलारपुर बांध महोबा में, नगवा बांध सोनभद्र में, तथा अहरौरा बांध मिर्जापुर में स्थित है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो है राजघाट बांध ललितपुर में, पारीछा बांध झांसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अहरौरा बांध जो है वो मिर्जापुर जिले में अवस्थित है। तो इन फैक्ट्स को आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पारीछा, बघला, भैंसौरा और बदुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प डी, यानी कि बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि पारीछा बांध झांसी जिले में, बघला बांध प्रयागराज जिले में, तथा भैंसौरा बांध चंदौली जिले में स्थित है। बदुआ बांध जो है बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यह जो लेटेस्ट की परीक्षा हुई थी जिसमें 5 ऑप्शन के साथ यूपी जीके पूछा जा रहा है, तो उस परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है। तो पूरा फैक्ट देखेंगे कि अहरौरा बांध जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में गरई नदी पर निर्मित है, और मिर्ज़ापुर में निर्मित अन्य बांधों में अधवा बांध अधवा नदी पर, जिरगो बांध जिरगो नदी पर, और सिरसी बांध बखेर नदी तथा मेजा बांध बेलन नदी पर स्थित है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट की परीक्षा जूनियर ड्रग एनालिस्ट का हुआ था
उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो यह मंडी सचिव में प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है और यह बांध वर्ष 1958 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह विकल्प ए यानी कि लौकुश बैराज। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 11/5/2025 की जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी पर लौकुश बैराज स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवन दायिनी एवं गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यह बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किस तरह के जो लेटेस्ट में प्रश्न पूछे गए हैं सभी का संकलन यहाँ पर किया गया है। तो आप निसंदेह पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा इस बुक का जो फ़ायदा मिलेगा और आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकृति के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं यूपी जीके से। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि माता टीला बांध। माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से किया गया। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग यानी कि झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि नरौरा से। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 8800 किलोमीटर है और कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो मुख्य शाखा है। साथियों, जो पैटर्न बदला है वो 2021-22 से पैटर्न बदला है यूपी जीके का। या यूपी ट्रिपल एससी ने जो कठिन स्तर का पैटर्न बनाना शुरू किया वो 2021-22 से किया है। तो उस समय से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और बाद के प्रश्न जो पिछले स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे उस तरह से संकलन यहाँ पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि टिहरी। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलंगना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है, जबकि छिबरो, रिहंद तथा खोदरी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि रानुका जी बहुउद्देशीय अभियान। व्याख्या देखेंगे, पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड ने रानुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टोंस पर 2 जल भंडारण परियोजना बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इस विकल्प का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प ए यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। यानी कि धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके जल से निकटवर्ती जिले यानी कि मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि चरखारी, महोबा जिले में। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी, महोबा जिले में स्थित है। बाकी अन्य बांध देख लेते हैं कि माता टीला बांध ललितपुर में, त्रिहंद बांध सोनपुर में और गोविंद सागर बांध ललितपुर जिला में अवस्थित है। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि गोकुल बैराज परियोजना। मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि केन और बेतवा। आइए व्याख्या देखते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना यानी कि KBLP के तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि मिर्जापुर, पीपरी।
गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि बदुआ। निम्नलिखित बांधों की अवस्थिति सही सुमेलित है, यानी कि अहरौरा जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, अडवा जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, और बदुआ बांध जो है वो बांका जिले यानी कि बिहार राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है और रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि नलकूप। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में 15.7% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, यानी कि नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 74.1%, नहर से 15.7%, कुआं तालाब झील आदि अन्य साधनों से 9.6% सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि हमने ऊपर देखा कि नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 74.1%। निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि शारदा नहर, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 74.1% भूभाग के नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके का प्रश्न है कि अर्जुन बांध जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, लेकिन इससे लाभान्वित जिला जो है वो हमीरपुर जिला है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। यहाँ पर पेयजल परियोजना बताना है, तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य जमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित होती है इस परियोजना से। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी का बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प है यानी कि वर्षा जनक। ग्राम विकास अधिकारी 2018, बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल भर्ती।
तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं यानी कि शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से पूरी की जाएगी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि सोवियत रूस। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर यानी कि 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। और टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि रामगंगा बांध। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बना है और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। और बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो साथियों, इस तरह से चैप्टर 7 से सभी 31 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हमने व्याख्या सहित यहाँ पर देखा। तो साथियों, अभी इसी वीडियो में है हम जो चैप्टर 8 यानी कि सीक्वेंस वाइज हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक यूपी के एग्जाम्स में, तो उन प्रश्नों को भी आइए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। व्याख्या सहित इन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, ग्रीन पार्क कानपुर में, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सर्किट गौतम बुद्ध नगर में और ध्यानचंद्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, यानी कि ग्रीन पार्क कानपुर में, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर में और ध्यानचंद्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ जिले में ही स्थित हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो विकल्प ए यानी कि आगरा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। और यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और जयपुर तक चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान यानी कि कपिलवस्तु, श्रावस्ती, शंकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर शामिल हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि रामपुर जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, यानी कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का ही नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज जिले में अवस्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी कि रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, रामपुर जिले में स्थित है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प बी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि समग्रता उपगम।
ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपगम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 1974 में। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर हम पूरा व्याख्या देखेंगे कि प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है, यानी कि बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को शामिल किया जाता है। यानी कि दिए गए चारों विकल्प जो है बौद्ध परिपथ का भाग हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि गंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि विठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। तो इस तरह से साथियों हमने एक ही वीडियो में चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से सभी महत्वपूर्ण जो MCQ हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पहले और अभी तक जो लेटेस्ट परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन हमने व्याख्या सही देखा। तो साथियों आप प्लीज़ अभी तक आप वीडियो में बने रहे तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और साथियों अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल का थोड़ा सा भी सहयोग मिल रहा है तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल को साथियों आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल को शेयर कीजिएगा। और साथियों एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल आपको पूरा जितना भी संभव हो सकेगा सभी MCQ के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से पूरा चैनल के द्वारा आपको सहयोग किया जाएगा। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।